3. Hello aspirants, welcome back to YouTube channel of Srijan IAS Academy. Here we are today will discuss reasoning questions related to every competitive exams which were often asked in your exams. Our today's topic is calendar. ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर पेपर में पूछा जाता है. आपका बैंक्स हो, सिविल सर्विसेज का आपका सीसेट का एग्जाम हो, क्लरिकल लेवल के एग्जाम हो, पुलिस हो, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जनरली यहाँ पर आपके दो तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं. मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन वन टाइप, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको एक स्पेसिफिक डेट दी जाएगी. जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को क्या दिन था. ये एक तरह का क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, आपको एक डेट स्पेसिफाई कर दी जाएगी. जैसे मान के चलिए आपको दे दी है कि 15 अगस्त 1947 को कोई आपका दिन दे दिया गया कि भाई ये दिन था. उसके बाद वो पूछ लेंगे कि आप बताएं आपका 26 जनवरी 1952 को क्या दिन होगा. इस तरह के क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं. तो इसलिए हम इसको इजी वे में समझेंगे एक ट्रिक के जरिए. तो वो ट्रिक मैं आपको लिखाऊंगा. आपको उसमें रिमेंबर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेगी. तो सबसे पहले आप याद रखेंगे मंथ कोड. आपके यहाँ पर मंथ कोड दिए हैं. 5 मिनट के लिए वीडियो रोक ले और आप नोट डाउन करें. ठीक है. अब मैंने आपको ट्रिक बता दी है मंथ्स की, लेकिन स्टूडेंट्स को यहां पर देखकर कंफ्यूजन हो रही होगी कि आपके जनवरी के 2 कोड और आपके फरवरी के 2 कोड क्यों. ये क्वेश्चन आ रहा होगा. अब ये किस वजह से है, क्योंकि आपको पता है हमारे 2 कंसेप्ट चलते हैं ईयर से रिलेटेड. एक आपका साधारण वर्ष यानी नॉर्मल ईयर होता है, दूसरा आपका लीप ईयर होता है. और आप लीप ईयर कैसे कंसीडर करते हैं, 4 से डिवाइड करके, कि यदि कोई ईयर दिया है और आपका वो 4 से डिविजिबल है कंप्लीटली तो लीप ईयर है. तो उस वक्त जो आपके जनवरी और फरवरी हम कोड यूज करेंगे वो 0 और 3 करेंगे. तो हम देखते हैं. अब दूसरा डाउट आता है बच्चों को कि भाई ये ट्रिक हम याद कैसे रखें. तो उसके लिए आपने एक सिंपल सा याद रखना है ट्रिक कि 12 का स्क्वायर, फिर आप 0 लिखें, 5 का स्क्वायर, फिर 0, फिर 6 का स्क्वायर और उसके बाद 146. ये इसमें आपके सारे मंथ्स के कोड आ जाएंगे. जैसे 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो आपका लिख दिया मैंने 144. उसके बाद 0 तो अप्रैल के लिए 0. उसके बाद आपका 5 का स्क्वायर 25, तो आपके मई और जून के 2 और 5. उसके बाद 0 फिर से, और लास्ट आपका 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो आपके अगस्त और सितंबर के कोड आएंगे 3 और 6. और लास्ट में याद रखना है 146. और सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड चेंज होंगे किसके लिए, लीप ईयर के लिए, और वो भी क्या होंगे, -1 हो जाएंगे. ठीक है. अब बढ़ते हैं आगे. इसी के साथ हमारे को डेज के कोड भी याद रखने पड़ते हैं. ठीक है. तो उसके लिए आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे आप फिर से क्या करेंगे, थोड़ी देर पॉज करें वीडियो और आप कोड्स लिख लें. तो आपके कोड्स ये हैं. संडे को हमने बोला है आपका 1, आपका मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, ट्यूसडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 0. इसको याद रखें, सीरीज में ही है. बस इतना ध्यान रखना है कि संडे से हमारा पहला दिन शुरू होगा. अब इसी तरह आगे आपको याद रखने हैं सेंचुरी कोड. ठीक है. यहां पर दिए हैं आपके सेंचुरी कोड. 1700 जो आपका उसका कोड है आपका 4. 1800 2, 1900 0 और 2006. अब मैंने ये इसके लिए बताएं. अब बच्चों को डाउट होता है सर ये तो 4 ही है, बाकी सेंचुरीज भी तो होती है, उनके कोड क्या है. अब यही कोड्स आपके रिपीट होंगे, लेकिन ध्यान रखना है किस तरह से. आपका जो लीप ईयर होगा, हमेशा जो लीप सेंचुरी होगी, जो आपकी 400 से डिविजिबल कंप्लीटली होती है, उनको क्या बोला जाता है, आपका लीप सेंचुरी. तो उसमें क्या होगा आपका, उसका कोड हमेशा, जैसे यहां पर क्या आएगा 1600, ये भी क्या है आपकी एक लीप सेंचुरी है. ठीक है. इसका कोड क्या आएगा आपका 6. और जिस तरह से यहां पर रिवर्स में 0 2 4 चला है, उसी तरह इससे पीछे भी आपका क्या आएगा 0. तो 1500 का कोड आएगा 0, 1400 का 2 एंड 1300 का 4. और इससे आगे भी आप जाएंगे तो सेम चलेगा. 2100 का कोड आ जाएगा आपका 4. उसके बाद आपका 2200 का 2 और 2300 का
0। ठीक है, इसको आप रिमेंबर कर लें। तो ये आपकी ट्रिक है। अब हम समझेंगे कि इसको लगाना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है। तो आप इसके लिए एक क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, जैसे मैंने ले लिया 15 जनवरी 2047। अब इसमें आपने ध्यान रखने हैं, स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसके लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, आपका सबसे पहला नंबर है 7, सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें आपने क्या करना है कि जो भी मैं नंबर बोलूंगा उसको आपने 7 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर कंसीडर करना है। अब जैसे आपका 15 है, ठीक है, 15 को हम क्या करेंगे, इसका 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 7 2 14 और रिमाइंडर बच गया 1, वो रिमेंबर रखा। उसके बाद जनवरी है, तो पहले हमारे को देखना पड़ेगा 2047 आपका लीप ईयर है या नहीं। आपका 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं है। तो इसलिए आपका जनवरी में कितना, जनवरी का कोड क्या रहेगा उस वक्त 1, तो जनवरी का कोड भी क्या आ गया आपका 1। दूसरी चीज, अब तीसरा है आपका ये ईयर, इसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले इसको क्या करना है आपने, जो इसकी सेंचुरी है वो अलग करनी है और आपके जो ईयर्स है वो अलग कर दिए। अब सेंचुरी कोड 2000 का कोड था 6, ठीक है। अब है आपका 47। अब दूसरा नंबर जो इंपॉर्टेंट है यहां पर वो है 4, जो आपका जनरली हम किसके लिए यूज करते हैं, लीप ईयर्स निकालने के लिए, क्योंकि लीप ईयर्स में क्या होता है आपका एक्स्ट्रा दिन आते हैं, तो वो हमने काउंट करने हैं। तो 7 से जो भी आपका ईयर होगा उसको डिवाइड करें, जो आपका क्वोशिएंट आएगा यानी भागफल वो आपने याद रखना है। तो यहां पर क्या आएगा आपका 11, ठीक है, 11 चौके 44, वो आपका आ गया यहां पर, और 47 का 47। अब आप यहां पर 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इन सबको ऐड कर दें, ठीक है, या फिर मैं क्या करूंगा, इनको 7 से डिवाइड करके 7 से छोटा करने की कोशिश करूंगा। अब मैं ये चीज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो हमने डेज के कोड पढ़े थे वो क्या है आपके 7 से छोटे ही है, तो इसलिए हमारे को जो फाइनल रिजल्ट भी चाहिए वो 7 से छोटा ही चाहिए। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको 7 से डिवाइड करूंगा और फिर से क्या कंसीडर करूंगा, इसका रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया आपका 4, और 47 को डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर आएगा 5। तो अब इनको ऐड करते हैं, 5 + 4 9, 9 + 6 15, 16 17, आपका टोटल आ गया 17। अब फिर से वही आपका, जब भी आपका 7 से बड़ी कोई चीज हो रही है उसको 7 से कम लाना है, और कैसे लाना है, 7 से डिवाइड करके। 7 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर बचा 3, और आपका थर्ड डे ऑफ जो हमने कोडिंग देखी थी उसमें थर्ड डे क्या है आपका ट्यूसडे, तो आंसर आएगा आपका ट्यूसडे। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो ये था 1 टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो फिर से एक बार स्टेप्स बताता हूं। सबसे पहले जो आपका डे दिया है उसको 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर आया 1। उसके बाद देखेंगे लीप ईयर है या नहीं, आपका लीप ईयर नहीं है तो जनवरी का जो कोड लिखा था उसमें जो आना था इसका कोड वो था 1। उसके बाद आपका 2047, ठीक है, तो इसको क्या कर दिया हमने, सेंचुरी और ईयर्स में डिवाइड कर दिया। अब सेंचुरी क्या आई 2000, 2000 का कोड 6, और उसके बाद आपका हमने क्या किया 47 लिख दिया। 47 को किससे डिवाइड किया, 4 से, और क्या कंसीडर किया यहां पर क्वोशिएंट, तो वो कितना आएगा आपका 11, और 47 का 47। फिर से क्या किया, अब बड़े हैं तो 7 से छोटा करना है, डिवाइड करो, रिमाइंडर कंसीडर करो, तो यहां पर हो गया आपका 4, यहां पर आ गया 5। अब सबको ऐड करेंगे, जो आपके कोड बने वो आया 17, और उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो 3, और हमने जो डेज में देखा उसमें देखेंगे कि 3 किसका कोड है, तो वो है आपका ट्यूसडे। तो इस तरह से आपका एक तरह का क्वेश्चन हो जाता है। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन आता है ये आपका, जिसमें आपको एक डे दे दिया जाएगा, ठीक है, और दूसरा आपसे पूछा होगा। अब इसमें आपने सिंपली क्या करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सेम प्रोसीजर मतलब आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, लेकिन 2 बार, क्योंकि ये जो डे दिया है ये मैंने इमेजिनरी लिया है, तो एग्जामिनर भी आपको इमेजिनरी देगा। तो पहले आपको ओरिजिनल निकालना पड़ेगा कि इस दिन पर ओरिजिनल डे क्या था, ठीक है। तो इसको फिर से करेंगे उसी तरह से कि 28 को डिवाइड किया 7 से, कंप्लीटली डिविजिबल, तो इसलिए आपका कोड 0। 2011 नॉर्मल ईयर, तो जनवरी का कोड 1,
2000, ठीक है, कोड 6 11, ठीक है, 4 से डिवाइड किया, कितना आया आपका क्वोशंट 2 और 11। अब इन सबको ऐड करेंगे 7 9 20, टोटल आ गया आपका 20। डिवाइड करेंगे, कोड क्या आएगा आपका, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा 6, और 6 किसका कोड है आपका फ्राइडे, तो इसलिए आपका असली में जो इस दिन है वो है फ्राइडे। तो एक्चुअल डे क्या है आपका फ्राइडे। तो आप देख सकते हैं कि आपका कितना हुआ है, 2 दिन पीछे शिफ्ट हो रहा है, -2 हो रहा है, तो इमेजिनरी दिया है। तो अब हम यही ट्रिक कहां पर लगाएंगे, यहां पर। अब यहां पर लगाएंगे तो 26 को डिवाइड किया 7 से, कोड क्या आ गया आपका 5, ठीक है, रिमाइंडर जो बच रहा है। उसके बाद जुलाई, ठीक है, जुलाई का कोड क्या है आपका 0। उसके बाद है 2000, ठीक है, इसका कोड क्या आ जाएगा आपका 6। 15 में आपके फिर से 4 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट आएगा 3 और 15 का 15। अब इन सबको ऐड किया 18 6 24 29 और 1 आ गया, और 1 किसका कोड है आपका संडे। अब यहां पर देखो संडे था और वहां से क्या हो रहा था, 2 दिन पीछे जा रहे थे हम, तो संडे से 2 दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा आपका आंसर फ्राइडे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से किया जाएगा, ठीक है। तो आपकी इस तरह की और ट्रिक्स के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, और ट्यून रहे, हम इसी तरह के और टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।